हैं जो इस दौरे की छाया में उभरने वाले हैं, और हमें यह भी समझ में आ रहा है कि इस दौरे को लेकर जो भारत में हो रहा है उससे ज्यादा कहीं बाहर हो रहा है। विपिन जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। विपिन जी, रूस इस दौरे पर ज्यादा एनालिसिस कर रहा होगा या भारत कर रहा होगा, या इन दोनों को वहीं रहने देते हैं? ईयू ज्यादा कर रहा होगा, यूके ज्यादा कर रहा होगा, यूएसए ज्यादा कर रहा होगा, या यूक्रेन ज्यादा कर रहा होगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है राजीव जी। देखिए, कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो दौरा है व्लादिमीर पुतिन का, और 2025 में इसके अपने मायने, इसकी अपनी अहमियत है। क्योंकि एक तरफ रूस की अगर बात कर रहे हैं, वो जूझ रहा है इस समय ग्लोबल आइसोलेशन से, और जो इस समय बातचीत चल रही है फ्रोजन एसेट्स की, कि फ्रोजन एसेट्स को लेकर रूस की तरफ से यह बयान आया है कि अगर उन फ्रोजन एसेट्स को के साथ किसी तरह की छेड़खानी करी गई तो वहां पर उसको युद्ध समझा जाएगा। ये यूरोपियन यूनियन को उन्होंने बिल्कुल एक साफ दो टूक संदेश दे दिया है। और यहां पर अगर अमेरिका की, हिंदुस्तान की बात करें, अपने नजरिए से हम देखें तो यहां पर हमारा जो वैश्विक स्तर पे जो कद बढ़ेगा इस दौरे से जो व्लादिमीर पुतिन का है, तो इसकी अपनी अहमियत होने वाली है, और इससे कई मुल्कों की नींद खराब होगी। हमारा जो प्रिंसिपल एडवर्सरी है, या उसको कहें हम सरल भाषा में दुश्मन नंबर 1 चीन है, तो ये चीन को भी एक संदेश जाएगा कि आप देखें कि रूस कैसे हमारी तरफ, उनके राष्ट्रपति यहां पर दौरे पे आ रहे हैं, और जो गर्मजोशी देखने को मिलेगी तो उसको वो तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स, उसके अपने मायने होने वाले हैं। और पाकिस्तान जिसे एक रोग नेशन कहा जाए, एक फेल्ड टेरर स्टेट, तो वहां पर कटोरा लेके ये बाकी मुल्कों की तरफ रुख करते हैं। उनके वहां तो जो कठपुतली है सरकार उनकी अब आईएसआई के हाथों में, और यहां पर फौज के हाथों में सेल्फ स्टाइल फील्ड मार्शल बन गया आसिम मुनीर। यहां पर अभी इस समय बहुत जरूरी था ये दौरा, और ये जो टाइमिंग है इस दौरे की, ये जो एनुअल समिट है, तो ये देखिए हिंदुस्तान और रूस की जो मित्रता है ये टाइम टेस्टेड है। और यहां पर हम अगर इसकी तुलना करें अमेरिका से, और जब पहलगाम में नियत सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया था, वहां पर ये बड़ी जरूरी बात है, मैं चाहता हूं चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचे, कि वहां पर अमेरिका ने कूटनीति के तहत डबल गेम खेली। वहां पर उन्होंने पहले इस बात की निंदा करी, लेकिन उसके बाद बोला नहीं, पाकिस्तान भी हमारा मित्र है। और यही बात है रूस की, तो द प्रेसिडेंट एंड द रशियन ऑफिशियल्स मिन्स नो वर्ड्स। उन्होंने बिल्कुल इस बात का विरोध जताया कि जो ये शह दी गई है, और ये जो नियत सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया पहलगाम में, तो वहां पर डटकर हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा। और यहां पर बड़ी जरूरी बात है कि जो डिफेंस है वो तो हमेशा से बैकबोन रहा है, जो ट्रेड टाइज होते हैं आपस में, और ये कल्चरल टाइज जो हमारी हैं आपस में, जो नाते रहे हैं, बड़े मधुर नाते रहे हैं। और उसके साथ साथ एनर्जी स्पेस में S-400 की जो बात चल रही है, उसके साथ $2 बिलियन सबमरीन्स की जो बात चल रही है, अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात अगर हम उसको आगे लेके आए, तो यहां पर जो $2 बिलियन की बात चल रही है, उसके साथ जो ट्रेड इम्बैलेंस है, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि इस समय अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, जो तवज्जो दी जा रही है उत्पादन को, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को, और ये हिंदुस्तान के हित में जाता है कि हम लोग अपने जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, मेडिसिन हैं, उनको आगे पुश करें एक्सपोर्ट्स के लिए। और रूस अपनी जगह अपना हित आगे रखेगा। S-400 की बात करते हैं, एनर्जी स्पेस की बात करते हैं, क्रूड ऑयल की बात करते हैं। तो यहां पर यह दौरा बहुत मायने रखता है दोनों मुल्कों के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान का जो कद है वैश्विक स्तर पे वो बढ़ेगा, कई गुना बढ़ेगा। और ग्लोबल आइसोलेशन का जो सामना करना पड़ रहा है इस समय रूस को, और जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, फ्रोजन एसेट्स की जो बात चल रही है, उसके मद्देनजर ये दोनों मुल्कों के लिए बड़ा कारगर साबित होगा। साथ साथ जरूरी बात कि हिंदुस्तान एक डोनर नेशन बन के उभरा है, और ये हिंदुस्तान का जो लोहा है वो उसको माना जा रहा है। द पावर, द माइट ऑफ द न्यू इंडिया इज बीइंग हेल्ड एंड एक्नॉलेज्ड ग्लोबली। ठीक है, वो दिख रहा है, वो तस्वीरों में दिख भी रहा है और दिखेगा भी आगे।